पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि जब घर आती है तो देखती है घर में उसके मम्मी और पापा अपने कुछ ज़रूरी सामान को पैक कर रहे थे क्योंकि अब वो शहर छोड़कर जाने वाले थे। कुछ देर बाद जब वो लोग वहाँ से जाने के लिए घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि दरवाजे पर रणवीर चौहान अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। रणवीर को वहाँ देखकर रघुवीर जी, सुजाता जी काफ़ी डर जाते हैं, जबकि ध्वनि वो तो उसे नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। तभी रणवीर ने घर के अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ वर्मा जी, शहर छोड़कर जा रहे हो, वो भी मेरे पैसे लौटाए बिना? तो रघुवीर जी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, हम शहर छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं। रणवीर ने उनके बैग्स को देखते हुए कहा, आपको देखकर तो यही लगता है कि आप शहर छोड़कर भाग रहे हैं, और वो भी मेरा कर्जा चुकाए बिना। तो रघुवीर जी ने नज़र चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। रणवीर ने ध्वनि के चारों तरफ घूमते हुए कहा, तो कैसी बात है, ज़रा मुझे भी बताइए। रणवीर ने ध्वनि को अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने पर ध्वनि को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी रणवीर ने ध्वनि का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे होने वाली वाइफ को ऐसे बिना मुझे बताए ले जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? रणवीर के ऐसे हाथ पकड़ने पर ध्वनि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ झटकते हुए उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देती है और दांत पीसते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ध्वनि के थप्पड़ मारने पर रणवीर ने अपना हाथ अपने गाल पर रखे, दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर अपने आदमियों से कहा, इन सबको उठा लो, फिर बताऊंगा इससे कि रणवीर क्या चीज़ है। और फिर उसके आदमी ध्वनि, उसके पापा और उसकी मम्मी को ज़बरदस्ती ले जाकर गाड़ी में बिठा देते हैं। जब रणवीर के लोग उन लोगों को गाड़ी में बिठा रहे होते हैं तो वो दो लोग जो ध्वनि का पीछा करते हुए उसके घर तक आए थे उन्होंने देख लिया, और तभी उन दोनों में से एक ने फ़ोन करके किसी को ये सब बता देता है। तो उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और वो लोग जल्दी से रणवीर के गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर वो लोग ध्वनि, रघुवीर जी और सुजाता जी को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक जंगल था, जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था। रणवीर अपनी अय्याशी के लिए ये घर यहाँ पर बनाया हुआ था। वह यहाँ अपने दोस्तों के साथ कई लड़कियों को यहाँ लेकर आता था, और उनमें से तो कुछ लड़कियाँ खुद आती थी तो कुछ को ज़बरदस्ती यहाँ ले आया जाता था, ताकि वो रणवीर की मर्ज़ी के खिलाफ़ यहाँ से भाग ना सके। आज वो ध्वनि को भी लेकर यहाँ आ गया। ये देखकर ध्वनि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। उधर वो कार भी थोड़ी ही दूर पर रुक जाता है जो उस कार का पीछा कर रही थी, और वो लोग बाहर निकलकर फिर से कॉल करके बताते हैं, बॉस हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, हम अभी आपको यहाँ का लोकेशन भेजते हैं, कहकर फ़ोन रख देते हैं। इधर रणवीर ध्वनि को ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाता है और सीधा रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है और ध्वनि की तरफ बढ़ने लगता है। रणवीर की इस हरकत पर ध्वनि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो रणवीर को अपनी तरफ आता देखकर वहीं बैठकर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। रणवीर ध्वनि के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। ध्वनि डर के कारण अपने फेस को अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। ध्वनि को इस तरह से डरते हुए देखकर रणवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ, डर गई? डोंट वरी, अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, लेकिन शादी के बाद तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। रणवीर के मुंह से शादी की बात सुनकर
ध्वनि शॉक्ड रह जाती है और फिर ध्वनि ने रणवीर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? शादी? और वो भी तुमसे? तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तो उसने ध्वनि को देखते हुए कहा, तुम शादी करोगी, ज़रूर करोगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। वो ध्वनि को अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाता है जिसमें रघुवीर जी और सुजाता जी को एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांधा हुआ था और कुछ गुंडे उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देखकर ध्वनि ने रणबीर पर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है मेरे मम्मी पापा? कहाँ रखा है तुमने उन्हें? छोड़ दो, मेरी मम्मी पापा को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। रणवीर ने ध्वनि को धमकी देते हुए कहा, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हारी मम्मी पापा को नहीं छोड़ने वाला, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सुनकर ध्वनि को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने रणवीर की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अगर मेरी मम्मी पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ध्वनि का इस तरह से कॉलर पकड़ने पर रणवीर को गुस्सा आ जाता है और वो ध्वनि के हाथों को गुस्से से झटक देता है, जिससे ध्वनि का हाथ पास पड़े टेबल पर रखे ग्लास से लग जाता है और वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। ध्वनि ने रोते हुए कहा, छोड़ दो उन्हें प्लीज़। रणवीर ने ध्वनि से कहा, मैंने कहा तो है तुमसे, तुम जब तक शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ध्वनि ने रोते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो। रणवीर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर रणवीर वहाँ से चला जाता है और ध्वनि वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो पास के ही वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो वहाँ पड़े कांच के ग्लास के टुकड़े उसके पैर में चुभ जाते हैं और ध्वनि दर्द से कराह उठती है। कुछ देर बाद ध्वनि मिरर के सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। इस वक्त ध्वनि के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देख रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से उसे मानव की याद आ जाती है। वो उसके बारे में सोचने लगती है। मानव के बारे में सोचते हुए उसे इन हालातों में भी ध्वनि के चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है। तभी उसके रूम का डोर खुलता है और रणवीर अंदर आता है। रणवीर ध्वनि को इसे शादी की जोड़ी में देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, मानो वो कहना चाहता हो कि वो जीत गया और ध्वनि हार गई। और फिर वह ज़बरदस्ती ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तो ध्वनि उससे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने ध्वनि का हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि ध्वनि की चूड़ियाँ टूटकर उसी के हाथ में चुभ रही थी, जिससे उसके हाथों से खून बह रहा था। इस वजह से ध्वनि को काफ़ी दर्द भी हो रहा था, पर इससे रणवीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे हॉल में लेकर खड़ा कर देता है, जहाँ पर पहले से ही शादी की पूरी तैयारी कर दी गई थी। ध्वनि ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो रणवीर ने किसी को इशारा किया तो वो रघुवीर जी को वहाँ पर लेके आए। ध्वनि ने पूछा, मेरी मम्मी कहाँ है? तो रणवीर ने कहा, वो भी आ जाएंगे, तुम शांति रखो, पहले शादी तो हो जाए। रघुवीर जी को वहाँ देखकर ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दौड़ते हुए जाकर रघुवीर जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। रघुवीर जी ध्वनि को ऐसे शादी के जोड़े में देखकर उसे खुद से दूर करते हुए पूछते हैं, ध्वनि तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? कहीं तुम इस दरिंदे से शादी तो नहीं कर रही हो? ये सुनकर ध्वनि ने अपना सिर झुका लेती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रघुवीर जी ने डरते हुए फिर से पूछा, ध्वनि क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तो ध्वनि कुछ नहीं बोलती है, बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है।
ध्वनि को कुछ जवाब न देता देखकर रघुवीर जी ने चिल्लाते हुए कहा, ध्वनि मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। रघुवीर जी को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर रणबीर उसके पास जाता है और बोलता है, शांत ससुर जी शांत, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। रणबीर के ससुर जी बुलाने पर रघुवीर जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो बेमतलब के रिश्ते बनाना बंद करो। रणबीर ने रघुवीर जी से कहा, अरे ससुर जी, आप मेरे होने वाले वाइफ के पापा हैं, तो इस हिसाब से आप मेरे ससुर जी हुए ना। रघुवीर जी ने गुस्से में कहा, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, रणबीर अपने आदमियों को इशारा कर दिया तो वो लोग रघुवीर जी को आकर पकड़ लेते हैं। रघुवीर जी ने चिल्लाते हुए कहा, ध्वनि बेटा प्लीज़ इस कमीने से शादी मत करना, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बात मान, ये शादी मत कर। रघुवीर जी का इस तरह से चिल्लाने पर रणबीर ने अपनी आदमियों से कहा, ससुर जी कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो इनका मुंह बंद कर दो। रणबीर का ऐसा बोलने पर ध्वनि डर जाती है। उसे लगता है कहीं वो उन्हें मान न दे। तो ध्वनि ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मम्मी पापा को कुछ नहीं करोगे। तो रणबीर ने ध्वनि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स स्वीट हार्ट, मैं उन्हें मान नहीं रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स। तभी एक आदमी रघुवीर जी को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर ध्वनि ने रणबीर के सीने पर मारते हुए कहा, क्या था ये, क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ। तो रणबीर ने ध्वनि का हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ बेहोश है ये। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर वो ध्वनि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप की तरफ ले जाने लगता है। मंडप में पहुँच वो ध्वनि को जबरदस्ती अपने बगल में बिठा लेता है। तभी बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज़ होती है, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। रणबीर ने अपने आदमियों को बाहर जाने के लिए इशारा करता है तो कुछ लोग बाहर जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उसमें से कोई भी वापस नहीं आता। फिर से एक जोरदार धमाका होता है तो रणबीर ने चिल्लाते हुए अपने बाकी के आदमियों से कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ बाहर और देखो किसकी मौत उसे यहाँ तक खींच लाई है। तो वो लोग भी बाहर चले जाते हैं। कुछ देर तक वो भी जब वापस नहीं आते तो फिर से एक जोरदार धमाका होती है। इससे पहले कि रणबीर अपने आदमियों को कुछ कहता या बोलता कि एक धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ से एक शख्स अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर आ रहा था। उस शख्स की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं थी। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस शख्स के आदमी रणबीर के आदमियों के चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। उस शख्स को देखकर रणबीर के भी पसीने छूट गए थे। उसने हकलाते हुए कहा, तुम तो मानव बजाज हो ना। तो मानव ने कड़क आवाज़ में कहा, हाँ मानव बजाज, कोई शक। उसके मुंह से ये कड़क आवाज़ सुनकर रणबीर की हालत ख़राब होने लगी थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि मानव खुद था। अपने आदमियों के साथ आया हुआ था और उसके साथ वो लोग भी थे जो ध्वनि के साथ उस दिन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आए हुए थे। उन लोगों को मानव ने ही ध्वनि के सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगा रखा था और ध्वनि के हर पल की खबर रखने के लिए कहा था, जिस वजह से आज यहाँ तक मानव पहुँच गया है और ध्वनि बच गई। और वहाँ ध्वनि मानव को देखकर काफ़ी खुश थी और वो रणबीर के हाथों से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रणबीर ने उसके हाथों को नहीं छोड़ रहा था। तभी मानव ने रणबीर को घूरते हुए कहा, छोड़ उसे। तभी रणबीर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा।
मानव ने गुस्से से कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तेरी लाश तेरे माँ बाप को नसीब नहीं होगी। तभी रणवीर ध्वनि का हाथ छोड़ देता है। ध्वनि भागते हुए सीधा जाकर मानव के गले लग जाती है। मानव भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। ध्वनि और मानव को इस तरह कसकर गले लगाया हुआ था कि जैसे वह उसके अंदर ही समा जाना चाहती हो। ये देखकर वहाँ खड़ा अंगद तो शौक में ही चला गया। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मानव ने किसी लड़की को गले लगाया हुआ था और वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर क्लिक कर देता है। तभी ध्वनि मानव के सीने से लगकर ही बेहोश हो जाती है। मानव को जब महसूस हुआ कि ध्वनि कोई हरकत नहीं कर रही है तो वो उसे खुद से दूर करके देखता है तो वो बेहोश हो चुकी थी। मानव ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर वहीं पास पड़े एक बेंच पर लेटा देता है और उसके गाल को थपथपाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अंगद एक गिलास में पानी लेकर आता है और मानव को देता है। मानव ध्वनि के फेस पर पानी की कुछ छींटे मारता है जिससे ध्वनि को थोड़ा होश आ जाता है और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तो मानव ने ध्वनि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ ध्वनि, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ, वो देखो वो ठीक है। ध्वनि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रघुवीर जी उनके सामने ही बैठे हुए हैं। तो वो जल्दी से खड़े होकर अपने पापा के गले लग जाती है। रघुवीर जी ने ध्वनि को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम शांत हो जाओ, अब चलो घर चलते हैं। तो रणवीर ने एक जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, घर? क्या कहा वर्मा तूने? घर? अपनी बेटी को यहाँ से घर लेकर जाएगा? फिर सोचा है तुमने आगे क्या होगा? कैसी रहेगी इसकी आगे की ज़िंदगी? जब लोगों को पता चलेगा कि ये इसे कोई उठाकर ले गया था तो कौन थामेगा इसका हाथ? मत भूल वर्मा कि पूरा मोहल्ला ने देखा है मैं तेरी बेटी को उठा लाया हूँ। अब ये सुनकर रघुवीर जी तो जैसे वहीं जम गए। वो वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर रघुवीर जी ने रणवीर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोलने की? तो रणवीर ने कहा, इसमें हिम्मत की क्या बात है वर्मा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है। ये तुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर पूरे समाज को तो नहीं पता। समाज तो जो देखता है उसे ही सच मानता है। किस किस को तो जवाब देगा? मैं अब भी इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो तू अपनी बेटी को यहीं छोड़ के चला जा। सोच ले, कल इसका हाथ कोई नहीं थामेगा तो ये रखेल बनकर रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा तू। वहीं रघुवीर जी तो सदमे में चले गए। वह यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि अब दुनिया वाले ध्वनि के चरित्र पर उंगली जरूर उठाएगी। वो अपनी बेटी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें परेशान होता देखकर रणवीर ने कहा, इसलिए बोलता हूँ वर्मा, अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर चला जा, मैं उसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो रघुवीर ने गुस्से में कहा, मैं ध्वनि की शादी तुमसे कभी नहीं करवाऊँगा, अपने जीते जी तो कभी नहीं, चाहे जो हो जाए। रणवीर ने रघुवीर जी से कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कौन करेगा इससे शादी, कौन इसे बदनामी से बचाएगा। इससे आगे रणवीर कुछ और बोल पाता कि उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो जब सामने देखता है तो मानव उसे गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तो रणवीर ने मानव को देखते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया मानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ और मैंने ध्वनि को यहाँ लाकर तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया हो। लेकिन क्या करे, ध्वनि चीज़ ही ऐसी है जिसे पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, पहले तुम अपने अरमान पूरे कर लो, इसके बाद मैं कर लूँगा। रणवीर की बात सुनकर मानव ने उसके पेट पर खींचते हुए एक लात मारा जिससे रणवीर दूर जाकर गिरता है। मानव ने उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शट अप। इससे आगे एक भी शब्द और बोला
तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और रही ध्वनि की बात तो उससे शादी मैं करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। मानव की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उसे देखने लगे। अंगद तो सदमे में ही चला गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और ध्वनि तो बस मानव को ही देखे जा रही थी। उसके जैसे सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी। वहीं रघुवीर जी मानव के ऐसा बोलने पर हैरान थे। मानव ने ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले जाता है और ध्वनि बस उसे देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मानव के ऐसा करने से रघुवीर जी मानव को नहीं रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना तो पता था कि मानव रणवीर जैसा तो नहीं है। अब तक तो मानव के आदमी सुजाता जी को भी खोलकर वहां ले आए थे। मानव ने ध्वनि को अपने साथ मंडप में बिठाते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। तो पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वहीं पास में खड़ा अंगद, उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। तभी पंडित जी ने दोनों को देखते हुए कहा, वर वधू दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। मानव तो खड़ा हो जाता है और ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे खड़ा भी कर देता है, पर जैसे ही ध्वनि फेरों के लिए अपना कदम बढ़ाती है तो वो लड़खड़ाकर गिरने को ही होती है। तो मानव तुरंत उसे संभाल लेता है और जब वो उसके जख्मी पैरों की तरफ देखता है तो उसे रणबीर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने ध्वनि को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। इसी तरह फेरे भी पूरा हो जाते हैं। पंडित जी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, वर वधू के मांग में सिंदूर भरे। मानव ध्वनि के मांग में सिंदूर भी भर देता है। जैसे ही मानव ध्वनि की मांग में सिंदूर भरने लगता है तो ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। पंडित जी ने मानव को देखते हुए कहा, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। फिर मानव ध्वनि को वही मंगलसूत्र पहना देता है जो रणबीर ध्वनि को पहनाने के लिए लाया हुआ था। और इसी के साथ पंडित जी बोलते हैं, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हुए। लेकिन दोस्तों, इस शादी को मानव तो मानता है, पर क्या ध्वनि इस शादी को मानेगी? होगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कहानी को आगे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएगी। तो कहानी पर यूं ही बने रहे। कहानी पर बने रहने के लिए थैंक यू।